नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सुफल के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि रीजनिंग और हिंदी चल रही हैं क्लासेस, हिंदी की बीच में रुक गई थी, हम फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसी क्रम में हम लोग आज जीएस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि सामने दिख रहा है आपको, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। अब चूंकि ये भी हमारा कंपाइलेशन रहेगा 2015 से लेकर के, देखिए इसका एक पहले हम लोग काम करते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं, है ना, कि किस सब्जेक्ट से किसने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। चलिए, तो इसमें देखिए टॉपिक वाइज दे रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे देखिए जीव विज्ञान, सबसे किस ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं? जीव विज्ञान से 382। ठीक है, उसके बाद 323 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स से। फिर किससे? फिर भारत के भूगोल से। फिर उत्तर प्रदेश विशेष से। फिर आए हैं राज व्यवस्था से। अब चूंकि राज व्यवस्था का पहले तैयार हो गया था, तो राज व्यवस्था शुरू कर रहे हैं हम लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको खत्म खत्म करते ही हम लोग फिर जीव विज्ञान शुरू करेंगे, जिससे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी 2012 से 2015 से लेकर के 2022 तक। ठीक है, तो उम्मीद संभावना है कि इस बार भी मतलब जीएस सेक्शन में बायो से और यूपी स्पेशल, है ना, इकोनॉमिक्स और भारत के भूगोल से, पॉलिटी से, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन देखने को मिले। आधुनिक इतिहास से ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, 265। ठीक है, चलिए, तो इन मेजर मेजर टॉपिक्स को 200 से प्लस जितने हैं उनको हम लोग पहले कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक है अपना, पॉलिटी, समझ में आएगी आपको? अब ये समझ में आ गया कि टॉपिक क्या है ना, ये नहीं समझ में आएगी, पॉलिटी ही समझ में आएगी पूरी, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ। चलिए, तो आज जो पहला चैप्टर है अपना, संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। तो इसमें हम लोग सिर्फ 23 क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे। उस 23 क्वेश्चन के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, उसमें भी क्वेश्चन, मतलब कि समझ रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो उसको भी आप मतलब सुनते रहिएगा। इसको एक पे लगा, दो पे लगा के या डेढ़ पे लगा के कई बार इसको सुनिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी से। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है अपना, अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान, भारत के संविधान ने किस देश के से संदर्भ लिया है? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, अपना जो संघात्मक ढांचा है ना, भारत का जो संघात्मक ढांचा है, वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक लिस्ट है, उसको देख लीजिए कि कौन चीज़ कहाँ से ली गई है। देखिए, जैसे भारत का संविधान है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र लिया गया है ना। एक सेकंड रुकिए जरा, इसको, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका ली गई है। अब देखिए, न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यूएसए के संविधान से। ठीक है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, लोक सेवा आयोग भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, अब देखिए मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दोनों कहाँ से हैं? मूल अधिकार जो है भारत अमेरिका के संविधान से है, और मूल कर्तव्य मतलब रूस से, यानी पुराना जो रूस से पहले, जो टूटने से पहले जो था सोवियत संघ, उससे लिया गया है। ठीक है, चलिए अभी मुख्य मुख्य देखते रहेंगे बीच में हम लोग। अब देखिए, जैसे कनाडा वाली बात थी, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र मतलब अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना अपने यहाँ एकात्मक ढांचा भी है और संघात्मक ढांचा भी है। ठीक है, चलिए देखिए, सेकंड पॉइंट वही है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, आर्टिकल बताइए 143। ठीक है, आर्टिकल भी याद होने चाहिए आपको। देखिए, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अभी उपराष्ट्रपति पर ही पीछे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हो सकता है संभावना कि इसमें ही बन जाए। आयरलैंड का संविधान क्या लिया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। ठीक है, किस अनुसूची में आता है बताइएगा? सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सदस्यों के सीटों का आवंटन जो है, वो किस अनुसूची में आता है बताइएगा? ठीक है, संवर्ती सूची किस अनुसूची में है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, ये भी यूपीपीसीएस के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, कि किस आर्टिकल के तहत है, वहाँ पर 109 दे रखा था, तो जो कि गलत था। तो संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए मूल कर्तव्य हो ही गया यहाँ पर। अब प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है। अब प्रस्तावना में न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय अपने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। रूस से 2 चीज़ें हैं, मूल कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रस्तावना जो न्याय है उनका आदर्श। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, अब इसको डिस्कस करेंगे जब आएगा ये चैप्टर, तो हम डिस्कस करेंगे कि किसमें 20 और 21
मतलब निलंबित हो जाता है, और किस में 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, और किस में 19 किया जाता है, बाद में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग ये किस किस आर्टिकल के तहत आता है और किसके तहत क्या प्रावधान है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मकता, ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। ठीक है, वापस आ जाइए क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है ना। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यूके से ली गई है। चलिए नेक्स्ट आइए फटाफट। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, 1946 में, मई 1946 में। इसके पहले ही जस्ट क्या आया था? विवेल योजना 1945 में। उसके पहले कृषि मिशन 1942 में। ठीक है, चलिए 40 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे इसको। इतिहास आधुनिक भारत में भी और अच्छे से देखेंगे इसको, मतलब अच्छे से क्या मतलब एक तरह से क्रोनोलॉजी बना लेंगे उसकी। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे उसमें? अब देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये नेतृत्व किया था इन्होंने। इनके पास विदेशी मामलों के मंत्रालय भी था। ठीक है, और जैसे सरदार कॉमनवेल्थ का भी इन्हीं के पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो क्या थे? गृह मंत्री। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस पोस्ट पे थे? मतलब पोस्ट नहीं इन द सेंस कि कौन सा मंत्रालय था, विभाग था उनके पास? खाद्य और कृषि विभाग। ठीक है, चलिए राजगोपालाचारी क्या थे? राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री थे अपने, शिक्षा मंत्री। इसको बार बार सुनते रहिएगा तो याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए त्रिस्तरीय सरकार, केंद्र, राज्य, पंचायत, ग्राम स्तर पर। ठीक है, हो गया तीन स्तरीय। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 साल है ही आपके पास। ठीक है, कौन सा संविधान के तहत 21 से करके 18 किया गया था? बताइएगा आप। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीपीएसपी, डीपीएसपी आर्टिकल बताइए जरा। डीपीएसपी के क्या है आर्टिकल? 36 से 51। ठीक है, 51 में क्या हो जाता है? मौलिक कर्तव्य। चलिए, और सबसे छोटा लिखित संविधान? नहीं भाई, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, ये शब्द क्या है? डी ऑप्शन गलत है। हमारा जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए अर्धसंघीय संरचना तो है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। अभी हमने देखा ना कि यूएसए से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई है। क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जब स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है तो प्रतिबद्ध कहाँ से हो जाएगा? प्रतिबद्ध मतलब सरकार के साथ चलने का नहीं। भारत का जो भारत की न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए शक्तियों का वितरण तो है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। मतलब ये गलत था ये उत्तर, मतलब कि ये जो पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ये बी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला पांचवा नंबर है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? किसने रखा भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर को। पारित कब हुआ? पारित कब हुआ? 22 जनवरी को। ठीक है, रखा गया था 13 दिसंबर को, अब पारित हुआ था 22 जनवरी को। ठीक, 1946 में, और ये 1947 की बात चल रही है। ठीक है, चलिए। और पहले प्रति ऐसे, अच्छा देखिए एक डेट याद रख लीजिए। 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, 11 तारीख को दूसरी बैठक हुई थी, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 22 जनवरी को पारित हो गया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस चीज को। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, महात्मा गांधी को जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट आइए। भारत जैसे देशों के लिए भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या है? स्वरूप क्या है? सहकारी संघवाद। क्यों? भारत में इतनी विविधता है, और भारत में क्या है, मतलब राज्यों से एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, राज्य बाहर जा नहीं सकते, तो उनके साथ क्या है, सहकारिता का भाव बना के चलना पड़ेगा केंद्र को। ठीक है, चलिए केंद्रीकृत संघवाद नहीं है अपने यहाँ, ये कहाँ है? ये यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट आइए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अभी डिस्कस किया हमने ऊपर, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 नवंबर को दूसरी बैठक। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, सब कुछ कर लिया गया। ठीक है, चलिए कुछ आर्टिकल लागू हुए थे, बाकी कब हुआ लागू हुआ था? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। 26 जनवरी 1900। चलिए भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? संघवाद अभी देखा ना हमने, कनाडा।
ठीक है। यूएसए से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, संवर्ती सूची, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मॉन्टफोर्ड कब आया था? 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो बोलते हैं ना, उसी वो 1919। और 1909 में मार्ले मिंटो, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सी ऑप्शन, केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। इसी सुधार के माध्यम से पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन। सांप्रदायिक निर्वाचन वाला 1909, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। 14 को पाकिस्तान वो मनाता है आज़ादी का, ठीक है, आज़ादी दिवस अपना 14 अगस्त को। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट आइए, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये सितंबर में हुआ था। जो 1946 का अंतरिम सरकार का कार्य वो था, अंतरिम सरकार बनी थी, वो कब हुई थी? सितंबर माह में, 2 सितंबर को हुई थी, ठीक है। अब कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है। गृह और सूचना वाला बता दिया था हमने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री यहाँ पर देखिए, जो क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री थे, वो थे बलदेव सिंह। श्रम मंत्री, अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे लोग, श्रम मंत्री वाला जगजीवन राम जो थे, ऑप्शन आया है, वो प्रथम श्रम मंत्री है भारत के, ठीक है। प्रथम श्रम मंत्री कौन है भारत के? जगजीवन राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार पटेल। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। मोरारजी देसाई कौन है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। बाबू जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? भारत यूपी के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों में लिखा गया था? ये 1,17,000 समथिंग हजार में है, तो अप्रॉक्स डी मान लीजिए, वैसे 1,17,000 समथिंग शब्दों में लिखा गया है, ठीक है इसको। और इसमें एग्जैक्टली मतलब ऐसे आंसर तो उसका डी ही माना गया था, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिएगा, अप्रॉक्स करके अगर मानेंगे तो 1,20,000 मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान लिखा गया था ए 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में। सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना, 2 साल 11 माह 18 दिन, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, इसमें एक चीज और है कि 114 दिन, कुल कितनी बहस हुई थी? 114, ठीक है। अब ये 114 क्या है? 114 प्रारूप पर संविधान के, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, संविधान के प्रारूप, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी प्रारूप पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान को माना गया है क्या पूरी तरह संघीय है? क्या पूरी तरह एकात्मक है? क्या पूरी तरह संसदीय है, ब्रिटेन की तरह, यूएसए की तरह? ठीक है, नहीं। क्या है? रूप विधान में संघीय है, भावना में एकात्मक है, ठीक है। रूप विधान में संघीय है, भावना में एकात्मक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण, रुकिएगा इसको थोड़ा, अब दिख रहा है? चलिए, ये आपके लास्ट ईयर पेपर में आया था 2018 में। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? एक लिखित संविधान, ये तो है ही भाई अपना, ठीक है। एक अनुनेय है, यह अनुनेय है, यानी इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य भी है। कैसे? कुछ भाग के रूप में, यानी इसके मूल संरचना में। केशवानंद भारती केस याद है ना आपको? अभी इनकी डेथ हुई है, केशवानंद भारती केस, जिसमें मूल ढांचे की संरचना का कंसेप्ट आया था, ठीक है। संशोधन नहीं किया सकता, बिल्कुल सही बात है ये। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित भी है,
ठीक है, यही संघीयता को दर्शाता है। ठीक है, अब लास्ट देखिए क्या दे रखा है, इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित कर सकता है। बिल्कुल नहीं, इतना आसान है क्या? संशोधन के बात को लेकर के अभी तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठ गई, केशव भारती केस आ गया और ये राज्यपाल ऐसे कर देंगे? नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. रॉय। ये क्या थे? अपने संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। संविधान सभा की बात आई, एक चीज और देख लीजिए, मांग हो गई। ठीक है, उसके बाद 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संविधान सभा के गठन में विचार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1942 में बोला गया, मतलब कि क्रिप्स मिशन में संविधान सभा का विचार रखा गया था। ठीक है, संविधान सभा का प्रधान मतलब विचार रख दिया गया था इस क्रिप्स मिशन में। लेकिन जो बना था, संविधान सभा बनी थी 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना, कैबिनेट मिशन के तहत, याद रखिएगा इसको, कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी संविधान सभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम देखिए कौन थे? एच.सी. मुखर्जी के पास एक और पद था, क्या था? वो उपाध्यक्ष बने थे, है ना? जो संविधान सभा थी अपनी, उसके उपाध्यक्ष बने थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलिए अब देखिए, एच.सी. मुखर्जी ये संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष बन गए, तो मौलिक अधिकारों के संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. कृपलानी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, जो 7 सदस्य हैं। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करेंगे कि 7 सदस्य हैं कि 6 सदस्य हैं। ठीक है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर उस समिति में थे। ठीक है, के.एम. मुंशी भी उसी समिति में थे। ठीक है, और के.एम. मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अभी इनको देखते हैं हम। ठीक है, कौन कौन प्रारूप समिति में सदस्य थे। देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा पहले अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उसमें। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर को उपाध्यक्ष कौन बने थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, उनके बाद फिर टी कृष्णचारी करके बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग का भाई प्रारूप समिति। ठीक है, 27 अक्टूबर को शायद गठित हुआ था ये। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब देखिए, अम्बेडकर जी को लेके 7 सदस्य थे इसमें, अम्बेडकर जी को लेके 7 सदस्य थे इसमें। ठीक है, वैसे अगर अम्बेडकर जी को छोड़ के बोला जाए तो 6 थे। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, कृष्ण स्वामी, देखिए गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया? के.एम. मुंशी। ठीक है, और मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, अब देखिए, एक क्या है? माधव, और एक क्या है? कृष्णा। ठीक है, अब माधव के, ये कृष्णा के जगह पर किसकी जगह पे आए थे कृष्णा? डीपी खितान। और ये माधव किसके 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 जगह पे आए थे? माधव आए थे बी.एल. मित्र की जगह पे। ठीक है, कृष्णामाचारी आए थे डीपी खितान के स्थान पर, और माधव आए थे बी.एल. मित्र के स्थान पर। ठीक है, चलिए माधव बी.एल. मित्र के स्थान पर। तो कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। कैसे? ऐसे, अयंगर अय्यर, के.एम. मुंशी तो पता ही है आपको,
मोहम्मद सादुल्ला एक याद रख लीजिए, बाकी माधव कृष्ण, माधव रूपी कृष्ण, ठीक है। कृष्णा जी का डीपी लगा लीजिए और इनका माधव जी का बल्ला ले लीजिए, ठीक है। मतलब अपना निमोनिक्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। ये कथन किसका है, इसको याद कर लीजिए। इसका ये कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है। तो उम्मीद है ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा आपको। फीडबैक दीजिएगा इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग आगे का चैप्टर जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।